हाय दोस्तों, सबको नमस्कार। मैं पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि हमारी जो डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, हमने कैसे एक्सरसाइज करना है। तो डाइट प्लान में मैंने आपको ये बोला कि कितनी कैलोरी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितनी चाहिए, फ़ैट कितनी चाहिए, प्रोटीन कितनी चाहिए, फाइबर कितना चाहिए। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये कौन देखता है, ये सब सारे चीज़ें देख कर के खाना खाना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सबकी ज़रूरत होती है। जब मान लो आपका शरीर में प्रोटीन है सही मात्रा में, जैसे कि आपकी वेट अगर 70 kg है तो कम से कम आपको 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर शरीर में आपकी प्रोटीन है तो शरीर की हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शन है बिल्कुल सही चलेगा। तो इसमें प्रोटीन की क्या ज़रूरत होती है? असल में आपको मालूम है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होता है। इसकी जो लाइफ होता है 13 डेज और 120 डेज। ये 13 डेज और 120 में के बाद जो है नया सेल्स जो है पैदा होता है। तो इस चीज़ में क्या होता है, अगर आपको शरीर के अंदर प्रोटीन की भरपूर मात्रा है और सेल्स भी उसी प्रकार हेल्दी होगा, ये इसका फ़ायदा होता है। दूसरा क्या है, आपकी शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली, अगर मान लो प्रोटीन आज सही मात्रा में आपके शरीर के अंदर है, आपको इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल बढ़िया रहेगा। जैसे कोविड समय में आपने देखा होगा कि कोविड जो है लोगों को अंदर जो कमज़ोर आदमी है उन्हीं के अंदर जो है कोविड का वायरस जो है जल्दी घुस जाता था। लेकिन अगर मान लो इम्यून सिस्टम बढ़िया है तो छोटी मोटी बीमारियां आपको नहीं आएगा। तो ये भी जो है आपका एक जो है प्रोटीन का बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या है, जो आपकी जो एज है, आपकी जो एज भी शरीर के अंदर आपकी जो प्रोटीन मात्रा अगर बिल्कुल भरपूर है तो ये पक्का एक जो है फैक्टर। अगर मान लो प्रोटीन आपका शरीर के अंदर कम है तो आपको ज़्यादा एज होने लगेगा और आपकी जो शरीर की जो भी एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ पूरा जो है आपका शरीर के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है उसी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इसलिए आप लोग जो है इसी चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, आपका शरीर के अंदर हॉर्मोन्स, अगर मान लो सही मात्रा में आपका शरीर में जो प्रोटीन है तो आपका हॉर्मोन्स भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो हॉर्मोन्स का जो प्रॉब्लम्स होता है, अगर मान लो किसी का अभी जैसे कि जो थायराइड है, मान लो ये भी एक एक टाइप का जो हार्मोन की जो प्रॉब्लम आता है उसी लोगों को जो थायराइड आता है। किसी बच्चों को जो हार्मोन की प्रॉब्लम होता है तो उसको उसी प्रकार जो है उसकी फिजिकली वो थोड़ा सा एक्टिवेट जो है कम रहता है। तो इसलिए कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रोटीन की मात्रा लेना हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो में मैं आपको बता दूंगा फैट और कार्बोहाइड्रेट की क्या ज़रूरत है। ओके, बाय।